सूरज की रोशनी के साथ एक और सवेरा हुआ। नवापुर का ये खूबसूरत गांव, चारों तरफ हरियाली, कई खेत तो कई ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहती नदी, उसमें आकाश में उड़ते पक्षी। इसी गांव में एक भोला भाला शरीफ और अपने से ज्यादा गांव के लोगों के बारे में, उनके दर्द के बारे में समझने वाला सूर्या नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसको परमेश्वर पर बड़ा विश्वास है। हर सुबह उठने के बाद परमेश्वर के वचनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करता था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आज सूर्या के साथ जो होने वाला है, ना उसने कभी सोचा और न कभी देखा, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। सूर्या जो परमेश्वर से सीखा वो अपने जीवन में अपनाता है। जब भी किसी को मुसीबत में देखता है, वो उनकी सहायता करने में हमेशा तैयार रहता है और उनकी दुख तकलीफों में साथ खड़ा रहता है। उनसे मिली हुई दुआ ही उसके लिए सब कुछ है। ये खमन, भजिया और ये भी 2 बांध दो। गांव में जितने लोग रहते हैं, सब उसकी कामों की तारीफ करते और आलोचना करते। कितना अच्छा आदमी है जो लोगों की मदद करता हो। परमेश्वर को मानने वाले लोग भी ऐसे होना चाहिए। पवित्र शास्त्र में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। तुम्हारे जीवन में जब आशीष आती है, तब तुम खुश होते हो। अगर तुम्हारे जीवन में परीक्षा आएगी तो तुम क्या करोगे? सूर्या गांव का बहुत बड़ा व्यापारी है, जो किसानों से लिया हुआ धान बड़े पैमाने पर शहरों शहरों में व्यापार करता है। आज वो दिन है जो उसके पूरे साल भर की मेहनत रंग लाने वाली है। सूर्या अपने सहयोगी से कहता है, आज ही ये धान से भरा हुआ ट्रक तैयार करके शहरों शहरों तक पहुंचा दो।
हमारे परिवार में हर एक समय को परमेश्वर बनाता है और जो कुछ हमारे पास है हम संतुष्ट रहते हैं और उसे दिए हुए चीज़ों का आनंद उठाते हैं। हमारे जीवन में एक ऐसा पल आता है तुम रुको, मैं जाता हूं। क्या हुआ? मालिक मालिक, हमारा धान का ट्रक चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया? अब हमारा क्या होगा? जिनसे हमने रुपए लिए हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। हमने सुना है तेरा माल से भरा हुआ ट्रक चोरी हो गया है। यह बात साहब को अच्छा नहीं लगा। उनका रुपया आज ही चाहिए। अगर उन्हें नहीं मिला तो तू तो समझदार है, तेरे साथ क्या होगा? मालिक मालिक, अब क्या हो गया? आपका बच्चा सूर्या और सब गांव वाले मिलकर उसके बच्चे को जंगलों में और हर जगह ढूंढने लगे। और इसी बीच पता चलता है कि उसकी बीवी को भी किसी ने अगवा कर लिया है। सूर्या, मेरा पैसा किधर है? आपसे जो मैंने पैसे लिए थे उससे मैंने धान उगाए और वही पैसे को आपको चुकाने ही वाला था कि धान से भरा हुआ ट्रक किसी ने चोरी कर दिया। क्या तू सच बोल रहा है? मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है और हमेशा परमेश्वर को माना है। अगर तू परमेश्वर को मानता है तो तेरे साथ गलत कैसे हो सकता है? मैंने सुना है जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ होता है उसके ऊपर कभी गलत नहीं होता है। तो तेरे साथ कैसे हुआ? और तू कहता है परमेश्वर का मानने वाला है। तू ऐसा नहीं मानेगा। लेके आओ। आप बोलते हो कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब दो। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इसने जरूर पाप किया होगा, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। जब तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा तब तुम्हें परमेश्वर पर और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। देना उसका जवाब या मैं दूं? चल, मैं तुझे सब कुछ माफ कर दूं। अगर तू कहे अपने मुंह से जो कुछ तेरे साथ हुआ है वो परमेश्वर के वजह से हुआ है। बोल, क्या बोलना है? या तुझे तेरे परिवार के साथ जला दूं? साहब, पुलिस वाला आया है। कैसे आना हुआ? माल से भरा हुआ ट्रक हमें मिल गया है। सूर्या को छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे विश्वास ने बचा लिया है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे है तो वो उसके दूतों को भेजकर चमत्कार करता है। ये सब कैसे हुआ? माल से भरा हुआ जो ट्रक हमने चोरी करवाया था पुलिस वालों को कैसे मिला? हमारे जीवन में हमेशा एक पल ऐसा आता है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, तब हमें अपने आप पर और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इस फिल्म के द्वारा अपने परमेश्वर से जो आपने आशीष पाई है
उसे औरों तक पहुंचाइए और उनके विश्वास को मजबूत कीजिए। रोल एंड एक्शन। रोल एंड एक्शन। ओके, रुक, रख रख रख। ये वाला पेड़ है ना, वहाँ से इनको देखना, ले जाओ। और एक बार पीछे हम लोग इधर बैठ के, इनके हाथ में चाय चाहिए। एक इधर बैठेगा, एक मतलब नॉर्मल रुक जाएगा ना, यहाँ वहाँ नहीं दिखता कोई भी, नेचुरल में वो रुक जाता है, सिर्फ रुक जाता है। बेटा आप लोग खाना खाते रहना, खत्म करना है तुम्हें। तो इन लोग खा रहे हैं और जैसे मैं तेरे को एक्शन पहले घुमाते रहेगा, घुमाया घुमाया घुमाया, और उसके बाद डायरेक्टली जैसे ही आएगा मैं बहुत बड़े लोग हैं, थोड़ा कांपते हुए, तड़तड़ाते हुए बोलोगे, मतलब समझ रहे, थोड़ा ऊपर से पकड़ना पड़ेगा माइक, उसको तू कॉल करना थोड़ा दूर से। बेल छोड़ना पड़ेगा, आप लोग आ जाइए इधर। हाँ